नेक्स्ट वन है क्लासिफिकेशन ऑफ द बाइंग मोटिव। तो इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। वन इज द प्रोडक्ट सर्विस मोटिव, अनदर वन इज द पैट्रोनेज मोटिव। और प्रोडक्ट सर्विस भी इमोशनल और रैशनल होते हैं, उससे पैट्रोनेज मोटिव भी इमोशनल और रैशनल होते हैं। होता क्या है, जो प्रोडक्ट सर्विस है उसकी हम फिजिकल क्वालिटी को जज करते हैं, जैसे टेंजिबल, इंटेंजिबल। अगर हम फिजिकल और साइकोलॉजिकल अट्रैक्शन प्रोडक्ट मोटिव को बढ़ाता है, जिसमें कि डिज़ाइन, साइज, कलर, पैकेज, प्राइस या फिर सेफ्टी, कंफर्ट, कितना कन्वीनियंस है वो प्रोडक्ट, ये सारी चीज़ें उसमें आती है। पैट्रोनेज मोटिव भी हमारा अगर कोई चीज़ हमारे सामने लगी है और हमें पसंद आ जाती है, उसका कंफर्ट, हैबिट के अनुसार इन चीज़ों को हम खरीदना पसंद करते हैं। अगर हम प्रोडक्ट के इमोशनल बाइंग मोटिव्स की बात करें तो इसमें क्या आता है, इमोशनल में क्या चीज़ें आती हैं जिसको हम मेंटली या फिर फील करते हैं। इमोशनली हम जब किसी प्रोडक्ट के साथ या फिर हम किसी चीज़ के साथ थिंकिंग थॉट्स के साथ इमोशनली टच रहते हैं तो हम वो रिएक्शन बाइंग मोटिव को देता है। लाइक इज प्राइड। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैन या वुमेन की बात करें तो अगर वो अपने ऊपर प्राउड फील करते हैं, हो सकता है वो उसकी फैमिली हाई स्ट्रॉन्ग हो, सोशल स्टैंडिंग स्टेटस बहुत ज़्यादा हो, या स्किल या टैलेंट बहुत हाई है, सैलरी पैकेज बहुत हाई है, तो उसके आधार पे वो अपने स्टैंडर्ड के आधार पे परचेज करेंगे। चाहे वो कॉस्ट और प्रोडक्ट में हाई प्रोफाइल प्रोडक्ट परचेज करना पसंद करेंगे। तो प्राइड के आधार पे भी इमोशनल बाइंग मोटिव यानी कि इमोशनल परचेजिंग की जाती है। वैनिटी। तो वैनिटी और प्राइड एक गुरूर, वैनिटी का मतलब है गुरूर करना। वैनिटी और प्राइड एक जैसे नहीं होते हैं। प्राइड को हम जस्टिफाई कर सकते हैं कि हमारी फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, हमारी सैलरी अच्छी है, या फिर हमारा प्रोफेशन बहुत सही है, हम टैलेंटेड है, स्किलफुल है। लेकिन वैनिटी गुरूर को जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। तो कोई व्यक्ति अपने गुरूर के हिसाब से भी परचेजिंग करता है। और जेलसी। तो अगर मैं जेलसी की बात करूं तो जेलसी भी आई थिंक किसी को जेलस करवाने के लिए आप हाई ब्रांडेड प्रोडक्ट परचेज करते हैं, या फिर आप अपने आप को इंटरनली सेटिस्फाइड करने के लिए भी प्रोडक्ट को परचेज करते हैं, तो वो उसी का ही पार्ट है। तो जेलसी भी आपका देखा जाए तो प्राइड और वैनिटी दोनों के साथ लिंक करती है। बट जेलसी अगर हम वुमेन्स की बात करें तो वो ज्वेलरी खरीदना पसंद करती है, लोगों को दिखाते थे हमने कितना कॉस्टली प्रोडक्ट परचेज किया है। फैशन इज अनदर वन। तो फैशन जो है आई थिंक टेंडेंसी के ऊपर और चेंज के ऊपर डिपेंड करता है। इट इज़ अ डिमांड ऑफ चेंजिंग इन्वायरमेंट। वेयर करते हैं वो सारे के सारे आप फैशन के आधार पर वेयर करना चाहेंगे कि टाइम के अकॉर्डिंग उसकी नीड क्या है। आप दूसरों के इमिटेट करते हैं, दूसरों के लाइफ स्टाइल को फोकस करते हैं, दूसरों के लाइफ स्टाइल को फॉलो करते हैं। हैबिट के आधार पे हम बात करें, ह्यूमन बीइंग को अगर किसी चीज़ की हैबिट है तो वो इमोशनली टच है तो इमोशनली उसी प्रोडक्ट को ही खरीदेगा, चाहे उस प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी भी हो जाए। तो आप इमोशनली प्रोडक्ट के साथ अगर इफेक्टिव हैं तो आप उसी चीज़ को खरीदना पसंद करेंगे। लव एंड अफेक्शंस। ह्यूमन बीइंग आर बेसिकली सोशल एनिमल एंड द मोटिव ऑफ द लव एंड अफेक्शंस अटैचमेंट क्रिएट ए डिमांड ऑफ द बाइंग मोटिव। तो हो सकता है आपके पापा या मम्मी को कोई चीज़ प्रोडक्ट है, आप वैसा ही वो पहनना पसंद करते हैं, तो आप उसी तरह के प्रोडक्ट उनको लेंगे चाहे उसकी कॉस्ट कितनी भी हो। तो ये बाइंग मोटिव यानी कि एक तरह का बाइंग प्रोसीजर है। इमोशनल कंफर्ट। कोई पर्सन कंफर्ट के आधार पे वस्तुओं को परचेज करता है कि उसे कंफर्टेबिलिटी ज़्यादा फील हो सके, फिजिकली एक्सर्शंस को अवॉइड करता है, तो उसके आधार पे जो परचेजिंग होती है दैट इज़ अ पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट इमोशनल परचेजिंग। अगर प्रेस की बात की जाए तो प्रेस भी, अगर कोई प्रोडक्ट की प्रेस करता है उसके आधार पर भी आप प्रोडक्ट को खरीदना पसंद करते हैं। कोई आपसे प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में बताता है, प्रोडक्ट के एडवांटेजेस के बारे में बताता है, तो उस आधार पर भी आप उस प्रोडक्ट को खरीदेंगे। एस्थेटिक प्लेजर भी जैसे आर्ट, टेस्ट, ब्यूटी इस तरह के आते हैं। और ह्यूमन बीइंग जो है वो सीजनल ग्रेटिफिकेशन की तरफ जाता है। तो प्लेजर की अब बात करें तो किसी का टच, स्मेल, साइट, टेस्ट या सुनने में अच्छा लगता है, तो वो सारी चीज़ों के आधार पे भी आप परचेजिंग करते हैं। नेक्स्ट वन है आपका प्रोडक्ट रैशनल मोटिव्स, कि रैशनली, इमोशनली आप
किस तरह से टच रहते हैं प्रोडक्ट के साथ। तो अगर हम रैशनल मोटिव की बात करते हैं तो ह्यूमन बीइंग इज ए सोशल एंड रैशनल पर्सन। दे थिंक बिफोर डूइंग एनी थिंग, गुड या बैड, राइट या रॉन्ग। सो आई थिंक कि आप ये चीज़ें डिसाइड करके ही परचेज करते हैं कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है। तो रैशनल मोटिव के आधार पे आप प्रोडक्ट में सेफ्टी एंड फेयर के बारे में देखते हैं कि सेफ्टी किस तरह की है, आपको वो प्रोडक्ट सूटेबल बैठता है कि नहीं बैठता है। आप गाड़ी खरीदते हैं तो गाड़ी में ये चेक करते हैं कि सारी चीज़ें कंफर्ट हैं, सूटेबल हैं। या आप वॉशिंग मशीन खरीदेंगे तो या बिजली की कोई चीज़ खरीदेंगे तो उसमें आप अपने सेफ्टी के बारे में पहले प्रायोरिटी देखते हैं। नेक्स्ट वन है आपकी सूटेबिलिटी। तो सूटेबल चीज़ें ही आपकी रैशनैलिटी के आधार पे आप परचेज की जाती हैं। कार, यूटेंसिल्स, वाटर हीटर, डाइनिंग टेबल, फ्रिज, तो ये सारी चीज़ें स्टेबिलिटी के आधार पे परचेज की जाती हैं। ड्यूरेबिलिटी यानी क्वालिटी किस तरह की है प्रोडक्ट की, लॉन्ग लास्टिंग है कि नहीं है, कितने टाइम तक चल सकता है। जैसे आप वॉशिंग मशीन खरीदते हैं, माइक्रोवेव, कुकिंग रेंज, सर्विंग मशीन, तो सारी चीज़ों में आप ड्यूरेबिलिटी देखते हैं। नेक्स्ट वन है इकॉनमी। तो इकॉनमी इज़ द मोस्ट कॉमन रैशनल एंड इमोशनल फैक्टर, क्योंकि इकॉनमी हैज़ द 2 पॉइंट, नेमली ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट एंड ऑपरेटिंग इन्वेस्टमेंट। सो आई थिंक इट्स आल्सो स्पीक टू ब्रेकिंग वैल्यू एंड एंड ऑफ द गारंटीड लाइफ। हम कोई भी चीज़ इन्वेस्ट करते हैं तो परचेजिंग आप ये देखते हैं कि आपने कितना पैसा इन्वेस्ट करना है 2 व्हीकल के लिए, 4 व्हीकल के लिए। तो ये सारी चीज़ें उसमें आती हैं। कन्वीनियंस, इजी और कॉस्ट के आधार पे आप प्रोडक्ट को अप्रोच करते हैं जो कन्वीनियंस भी हो और टिकाऊ, सस्ती भी हो। प्रॉफिट ग्रिड की बात करें, आप कोई भी प्रोडक्ट लेना चाहेंगे तो उसमें सबसे पहले स्कीम, प्रॉफिटेबिलिटी को देखते हैं कि कस्टमर को प्रॉफिट कहाँ से हो रहा है। चाहे शेयर्स की बात करें, बॉन्ड्स की बात करें, इन्वेस्टिंग, सेविंग स्कीम, डिपॉजिट, म्यूचुअल फंड, तो उसमें प्रॉफिट ग्रिड सबसे पहले इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है। क्यूरियोसिटी, तो क्यूरियोसिटी इज़ द वर्निंग पैशन ऑफ द न्यू एक्सपीरियंस। आप अपने नए एक्सपीरियंस को बढ़ाना चाहते हैं, न्यू चीज़ें मार्केट में आती रहती, उसका एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो उसमें आप क्यूरियोसिटी भी नए प्रोडक्ट की डिमांड को क्रिएट करती है। हॉबीज़ में आता है जो आपको चीज़ें पसंद है आप ऐसा करेंगे। फोटोग्राफी पसंद है, फोटोग्राफी से रिलेटेड चीज़ें परचेज करेंगे। इंस्ट्रूमेंटल वोकल म्यूजिक पसंद है, आप उसको परचेज करेंगे। पेंटिंग के लिए आप पेंटिंग की चीज़ें परचेज करेंगे, उससे भी आपका प्रोडक्ट रैशनल मोटिव क्रिएट होते हैं। नेक्स्ट वन है आपका पैट्रोनेज मोटिव। तो पैट्रोनेज मोटिव होता है जो आपके पार्टिकुलर पर्सन की चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। आप दुकान में जाते हैं, वहाँ पे जो भी आउटलेट रखे होते हैं, अपीयरेंस में आपको दिखते हैं, आप वहाँ से उसको चूज़ करेंगे। तो पहले से जाके परचेज तो नहीं करते, किसी के सजेशन से, किसी के सपोर्ट से उस चीज़ को परचेज करते हैं। तो पहला उसमें आता है, अगर पैट्रोनेज के प्रोडक्ट की बात करूं, अपीयरेंस ऑफ द स्टोर। दुकान में जो भी चीज़ें रखी हैं उसको देख के आपका मन काफ़ी करता है कि हमें ये चीज़ें लेनी है। तो ये साइकोलॉजिकल फैक्टर नहीं है, लेकिन आप दुकान में जाके उनके अपीयरेंस के आधार पर प्रोडक्ट की डिमांड करते हैं, या आपके फ्रेंड या रिलेटिव प्रोडक्ट को रिकमेंड करते हैं कि आपको इस तरह का प्रोडक्ट लेना चाहिए, उसमें इस तरह के बेनिफिट हैं। या आप किसी को फॉलो करते हैं, किसी की नकल करके, हाँ इस व्यक्ति ने ऐसा प्रोडक्ट लिया है तो हमें भी ऐसा प्रोडक्ट लेना है। तो इमिटेशन के आधार पे परचेजिंग करते हैं, अपने स्टेटस प्रेस्टीज को बढ़ाने के लिए हैबिट के आधार पे परचेजिंग करते हैं। तो वो प्रोडक्ट इमोशनल, पैट्रोनेज इमोशनल में आता है। अगर पैट्रोनेज रैशनल प्रोडक्ट की मैं बात करूं तो इसमें सबसे पहले देखिए, आप कोई भी शॉप है तो आपके घर के नज़दीक जो शॉप होगी, यानी कि जो प्रॉक्सिमिटी होगी, उसी के आधार पर उस वस्तुओं को परचेज करेंगे, चाहे वहाँ पे 1 रुपया का ज़्यादा क्यों ना हो। आप अपने कन्वीनियंस के आधार पे वस्तुओं को परचेज करेंगे जो भी नज़दीक है। वाइडेस्ट असोर्टमेंट में आएगा कि पीपल डू नॉट वांट टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च फॉर रूटीन टाइप। तो आई थिंक दे प्रेफर टू द स्टोर विच प्रोवाइड द वाइडेस्ट चॉइस थ्रू द नाइस पैकेज ऑफ द असोर्टमेंट। तो आप वहीं पे ही जाना पसंद करेंगे जहाँ पे आपको बहुत सी चीज़ें एक ही जगह पे मिल जाए। लाइक ए मॉल, तो मॉल में जाते हैं तो आपको एक ही जगह पे सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं। क्रेडिट फैसिलिटी, जहाँ पे उधार की चीज़ें आपको मिल सके, या जहाँ पे हार्ड कैश ना यूज़ हो, आपको स्वाइप की फैसिलिटी मिले। तो क्रेडिट फैसिलिटी की जहाँ मिलेगी आप वहीं पे प्रेफर करेंगे।
ट्रीटमेंट। अगर आप वायर्स को अच्छे से ट्रीट करते हैं, कस्टमर के साथ आपकी अच्छा रिलेशंस है, कस्टमर को सेल्फ रिस्पेक्ट देते हैं, तो उसके आधार पे भी कस्टमर उसी शॉप पे जाना पसंद करता है, तो वहाँ से वस्तुएं खरीदेगा। सर्विस ऑफर, आप किस तरह की सर्विस दे रहे हैं, क्या बाकी एरिया में हो सकता है मे बी सर्विस ना हो, पार्किंग की सर्विस, अगर आप पार्किंग की एक्स्ट्रा सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो लोग आपके पास आना पसंद करते हैं। तो वायर का ये मोटिव रहता है कि अगर उनको इस तरह की सर्विस कहीं से मिलती है तो वो उसी प्रोडक्ट को उसी जगह से खरीदेंगे।